अच्छा दिखाओ जरा, ये कौन है? आसिफ? जी, मोहम्मद आसिफ। ये कहाँ से है? ये हैं दीपालपुर से। अच्छा, इनका सारा फार्म वगैरह ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे साथ एक्टिंग वर्कशॉप में भी थे। ये कोई इसकी लाजमी बात तो नहीं है कि अगर वो शो का हिस्सा बनना चाह रहा है कोई, तो ज़रूर उसने एक्टिंग वर्कशॉप भी अटेंड की? जी ठीक है। इन्होंने कौन सा सीन कहा हुआ है? इनका इमोशनल ट्रेजेडी। 3 मिनट की परफॉर्मेंस। जी। इनकी फीस वगैरह आ गई है? हाँ जी, इनकी फीस आ गई। इनकी वीडियोस प्ले करें ज़रा। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुर्म की काली दुनिया के लोग भी मेरे नाम से काम दे। इंसानियत के नाम पर बदनुमा दुआ हूँ मैं। ठीक है। इनके साथ कौन है उस एपिसोड में दूसरा? इनके साथ है बुशरा हमना, ये उनका फॉर्म है। ये कहाँ से हैं? ये है लाहौर से ही है। ये लाहौर से हैं। अच्छा ठीक है। और इनको किस तरह का सीन करना है इन्होंने? इनका भी इमोशनल ट्रेजेडी है। और 3 मिनट का आगे जाके चलो। तो इनकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है? जी, इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस होती है। कोई भी आदमी अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। अरेंजमेंट सारे कंप्लीट है जी। इनसे डेट्स वगैरह लें और इनको बुलाएं और लेट्स डू आवर फर्स्ट एपिसोड। इंशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ और बुशरा हमना। हाँ, मोहम्मद आसिफ और बुशरा हमना के साथ। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम लतीफ़ मिठा है। मीठा नहीं है, मिठा, पंजाबी वाला। गॉट इट? सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हमारी सर्विसेज से इतना मुतासिर होंगे कि अपने अगले ड्रामे में इंशाल्लाह मुझे गाना गाने का मौका देंगे। किसी आर्टिस्ट की बात हुई नहीं और तुझे अपनी फिक्र पड़ जाती है। मैं समझी क्योंकि सारों का तलफ़ुज़ इतना ख़राब है ना आजकल, तो मैंने कहा आप भी उनमें से एक हैं। अब तो आदत सी है मुझे लोगों के पैसों से खाना खाने की। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है, मगर तुम अकेले नहीं हो। तुम जैसे बहुत से हैं जो लाहौर और कराची जैसे शहर में जाते हैं। उस्तानी जी, आपको पता है मैं आधा डॉक्टर भी हूँ। वो जी बात ये है कि अगर मेडिकल की तालीम इतनी मुश्किल ना होती ना, तो मैंने पूरा डॉक्टर बन जाना था। मिठा साहब, काश आप ना ये आधे डॉक्टर की जगह पूरे डायरेक्टर बन जाते तो क्या ही बात होती। ये क्या फिल्म का नाम हुआ? नहा तो लूं मगर पानी नहीं है। और सेकंड ऑफ ऑल, आप फिल्म के नाम पे जरा गौर करें। ये एक सोशल इशू है कि वो नहाना चाहता है लेकिन पानी ही नहीं है, और हुकूमत इस पे कोई सही काम नहीं कर रही है। फजूल बात है। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है उस्तानी जी, बड़ा चुक के एहतरामन आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम लतीफ़ मीठा नहीं है। नहीं है, मेरा नाम है लतीफ़ मिठा, पंजाबी वाला मिठा। मैं समझी क्योंकि सारों का तलफ़ुज़ इतना ख़राब है ना आजकल, तो मैंने कहा आप भी उनमें से एक हैं। चलें ठीक है, लेकिन आपका नाम कुछ सूट नहीं करता आपके मुंह के साथ। मतलब ज़ाहिर है आपका नाम सुनील सेठी तो होने से रहा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाएं, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। ए अंजलि, तुम किसी और के हो जाओ, यह हो नहीं सकता। तुम्हें मुझसे कोई और ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। सुनील शेट्टी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी।
है जी। तो उसके जो एक्शन सीन है ना, आय हाय हाय कमाल है, बुशम बुशम, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मिठा साहब, मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन आप तो बड़े रंगबाज हैं। और नहीं जी नहीं, मैं तो आपको अपनी डॉक्टरी के किस्से सुना रहा था, वो आपने मजाक कर दिया तो मैंने बात तब्दील कर दी, यानी चेंज मार दिया। देखिए लतीफ़ मीठा साहब, उस्ताद जो है ना वो सबका उस्ताद होता है और हमेशा के लिए उस्ताद होता है। तो मैं तो हूँ ही जगत उस्तानी, तो फिर चाय मंगवाइए ना प्लीज़। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जब हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल के बाद भी अगर कहीं बाजार में हमें कहीं पे टीचर साहब नज़र आ जाते थे ना, तो हम एहतरामन इधर उधर हो जाते थे। और जब कभी हम बाजार में कहीं इधर उधर साइकिल पे जा रहे होते थे ना, तो उस्ताद जी सामने से आ गए हैं तो हम साइकिल से उतर जाते थे। यकीन जाने इतना एहतराम था कि एक दफ़ा मैं ज़मीन पे जा रहा हूँ, उस्ताद जी आ गए, 7 गटर था, मैंने डुबकी लगा दी। अच्छा, अब आप एहतरामन अगर मेरे लिए चाय मंगा लें तो क्या मेहरबानी। हाँ जी, अभी होगी मंगाते हैं, आपकी लेकिन जनाब। अभी वो शहरी भी नहीं है इधर है। मंगाता हूँ। हाँ जी, मेहरबानी। मेरी मेहरबानी, आ जा यार। शहरी साहब, मैं आपको कितनी दफ़ा बताऊं कि हमारे $50 कैफ़े में दुमची वाले शवारमे नहीं मिलते। हमारे शेफ तो कहते हैं उन्होंने आज तक दुमची का शवारमा देखा तक नहीं है, तो वो बनाएंगे कैसे? ओहो, किस किस्म का शेफ है आपका जिसको दुमची वाले शौरमे का नहीं पता? यार आपने जोर दे के कहना था ना। सर कहा था मैंने, वो कहता भाग जाओ वरना ये बड़ा चिमटा तुम्हारे सर पे मार दूंगा। अजीब ही शेफ है यार। अच्छा फिर ऐसा करें कि आप वो मुर्गी के पायों का सूप ले आएं। ओहो शहरी साहब, आपको मुर्गी दरमियान से नहीं पसंद? या दुमची या सिरी पाए? जनाब, मुर्गी के पाए नहीं होते, पंजे होते हैं, पंजे। ओहो शहरी साहब, आपने क्या दुमची पंजे लगाए रखी है? क्या शहाना ऑर्डर दिया है आपने। JBL, आप मेरी बात सुने, 2 सैंडविचेस लेकर आइएगा और 2 मीडियम कॉफी। मेरे लिए लार्ज। ये हुई ना बात। पिक्चर बनाए। ये देखो किसी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डाला करो, पता है इससे फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। चलो मैं भी बनाता हूँ। माफ़ करना भाईजान, अब मज़ीद चला नहीं जा रहा था, सोचा यहीं थोड़ी देर बैठ जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठें। वैसे क्या मसला है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा नाम साजिद है जी, पता नहीं कुछ समझ नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ। लोग भी एतबारी थे, पर सब कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ। पर ये तो बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है? मैडम जी क्या बताऊं, नज़ीर दुबई वाला हमारे ही गांव का रहने वाला है। कुछ अरसा पहले आया और कहने लगा मेरे पास दुबई के वीज़े हैं, अगर जाना चाहते हो तो बताओ। मैं भी तैयार हो गया, अब्बा जी से बड़ी मिन्नतें करके पैसे लिए और नज़ीर दुबई वाले को दिए। 3-4 दिन बाद आया और कहने लगा मेरे साथ लाहौर चलो, वहाँ पे तुम्हारा मेडिकल वगैरह होगा। हाँ ये तो होता है, मेडिकल तो होता है बाहर जाने के लिए। जी जी, सब ने यही कहा था। मेडिकल करवाने के लिए लाहौर गया, वहाँ पे एक क्लिनिक था और एक डॉक्टर साहब, उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई, एक लंबा सा कट लगा हुआ था और टांके लगे हुए थे और क्लिनिक बिल्कुल खाली था। ना डॉक्टर साहब थे वहाँ, ना नज़ीरा दुबई वाला था, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं था। है? सब लोग कहाँ गए? हाँ भाई, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके तो चले जाते हैं, उसके बाद दूसरा स्टाफ आता है जो ख्याल रखता है। जी नहीं मैडम जी, वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल क्लिनिक खाली था। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आया और अब्बा जी को कॉल की, वो घर लेके गए। कुछ दिनों बाद ज़ख्म तो ठीक हो गया, पर कमज़ोरी बहुत रहने लगी और मुझसे काम काज भी नहीं होता। आखिर आपको हुआ क्या? 3 महीने बाद मैं दोबारा लाहौर आया। यहाँ आके सरकारी अस्पताल से मैंने डॉक्टर साहब से चेक करवाया। उन्होंने कुछ टेस्ट किए और कहने लगे तुम्हारा एक गुर्दा ही गायब है। और जब मैंने उन्हें दुबई वाले मेडिकल की बात बताई और उन्होंने कहा
कि तुम्हारा गुर्दा निकाल कर उन्होंने बेच दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, बेरहम और पत्थर दिल, जो किसी की जान की कीमत वसूल करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किससे इंसाफ मांगूं। मेरा तो ख्वाब था कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, अपने माँ बाप की खिदमत करूं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। मैं यहां रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कैसे अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा? कैसे बनूंगा? देखो साजिद, जो हुआ तुम्हारे साथ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बड़े ही बेहिस लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत तो पड़ती है। सही बात है, और हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हम हर किसी पे अंधा एतमाद नहीं कर सकते, और इस तरह के धोखों से बचने के लिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? जी की थी, FIR उन्होंने दर्ज कर ली थी। मुजरिम अब पकड़े भी जाएं तो मेरा मसला तो नहीं हल हो सकता। सोहेल साहब, पाकिस्तान को बने 70 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना जहाँ पे अमीरों का इलाज भी हो सके? ये सारे अमीर लोग मुल्क से बाहर जाकर इलाज क्यों कराते हैं? देखो JBL, जिस हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज होना है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और वो है दिमाग का अस्पताल। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तुम यहाँ अलहदे इसाकदार बने हुए हो। सोहेल साहब, इसाकदार इकोनॉमिक्स का काम करते थे, मेडिकल का नहीं। आपको ये भी नहीं पता? मुझे ये तो नहीं पता कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स का काम कौन करता था, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स बेटा मेरे हाथ में है, और अगर तुम अच्छा ना गाते होते तो तुम्हारी आधी तनख्वाह काट लेता मैं। आप तो बिल्कुल IMF ही लगे हैं। जा रहा हूँ किचन में। इससे पहले कि तुम्हारी म्यूजिक पे सैंक्शंस लग जाए, चले जाओ। जा रहा हूँ। अब भट्ट साहब, मैं पूरे 12:30 बजे आपके पास आ जाऊंगा, करेक्ट टाइम पे, पूरे 12:30। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। डायरेक्टर साहब, 12:30 नहीं होता, 12:30 होता है। ओस्तानी जी, 1:30 हो या 12:30, बजते तो 12 ही है ना। पंजाबी में 12:30 होता है, उर्दू में 12:30 होंगे। पता नहीं जी, मुझे तो पता नहीं है। हाय हाय, कब इन लोगों की उर्दू ठीक होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सलाम। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी, बैठे बेटे। दरअसल मेरे अब्बू यहाँ पास के अस्पताल में एडमिट हैं। मैं यहाँ उनकी तीमारदारी के लिए उनके साथ रहती हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वालिदैन का ख्याल रखती हो। वैसे हुआ क्या था आपके वालिद साहब को? उन्हें दिल का मर्ज है, उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब कुछ बेहतर है। चलो शुक्र है, अल्लाह पाक उनको शिफा दे। वैसे आप इतनी परेशान क्यों हैं? हार्ट अटैक से तो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वो वजह वो तो वहीं की वहीं है, यानी कि मैं। हार्ट अटैक की वजह आप? वो कैसे? वो दरअसल चंद माह पहले मेरी मंगनी हुई थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे शादी करीब आ रही है, लड़के वालों की फरमाइशें बढ़ती चली जा रही हैं। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, इतना जहेज कैसे दे सकते हैं? वालिद साहब ने जो रकम बचाई हुई थी वो तो इसी में ही खर्च हो गई।
लड़के वाले अब गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अगर गाड़ी ना दी तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। वालिद साहब घर बेचने को तैयार हैं, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इसी टेंशन में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। बेटा ये तो बड़ी परेशानी की बात है, तो अब क्या हल है इसका? सोचती हूँ कि मैं पैदा ही ना होती तो आज मेरे वालिद इस हाल में तो ना होते। बेटियां इतनी मजबूर क्यों होती हैं? बेटियों के बाप इतने बेबस क्यों हैं? आखिर हमने क्या गलत की है? हमारा कसूर क्या है? हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं कैसे अपने वालिद को ठीक करूं? बेटा आपकी बहुत सी बातें बिल्कुल ठीक है। लड़के वालों को इस तरह जहेज का तकाजा भी करना चाहिए। हुजूर, बाप जीती जागती इंसान अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं और उससे तुम जहेज मांग रहे हो। मैं इन सब लड़कों के माँ बाप से पूछती हूँ, ये जो जबरदस्ती जहेज का तकाजा करते हैं, क्या आपके सीने में दिल नहीं है? क्या आप मजबूर माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं? इस कदर तकलीफ पहुंचाते हैं कि वो बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाएं? खुदारा इंसान बन के सोचें कि बेटी के माँ बाप क्या कुछ नहीं करते उस घर को बसाने के लिए, और आप लोग चीज़ों से मोहब्बत करते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं। आप इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ों से प्यार कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। कुछ खौफ खुदा कीजिए। अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे आप?